हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डॉक्टर स्लम के पार्ट 7 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो पार्ट 7 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पार्ट 6 ख़त्म हुआ था। तो सीन में दिखाते हैं कि हानुल के बचपन के दिन जब उसके फ्रेंड्स उसको घूमने चलने को बोलते हैं, मगर वो एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उनके साथ नहीं जाती है, तो वो लोग उससे दोस्ती तोड़कर चले जाते हैं। फिर उसके मिडिल स्कूल का सीन दिखाते हैं जब वो तब भी पढ़ रही होती है। वो बताती है खुद के बारे में कि वो पढ़ाई को सबसे ज़्यादा इंजॉय करती थी बजाय फ़न करने दोस्तों के साथ घूमने पर। उसे पढ़ाई इतनी पसंद थी कि इवन हाई स्कूल में भी उसका पढ़ाई के लिए प्यार बढ़ता ही है और उसके कोई भी दोस्त नहीं बन पाए। इस वजह से वो कभी भी इंजॉय नहीं कर पाई। कंट्री में टॉप स्टूडेंट बनने के बाद उसके घर वालों की उम्मीदें उससे और बढ़ गई थी। वो एग्ज़ाम में टॉप हमेशा अपने पापा के लिए करती आई थी ताकि वो खुश हो सके। इस वजह से वो और ज़्यादा पढ़ाकू बन गई थी। फिर हाई स्कूल क्लास का सीन दिखाते हैं जहाँ क्लास ओवर होने के बाद उसके पास दो गर्ल्स आती हैं तदबुक के खाने को इनवाइट करने के लिए, मगर वो एलर्जी होने का बहाना देके मना कर देती है। तो वो आर्केड और मूवी चलने के लिए बोलती है, तो वो बोलती है कि वो मूवी देख चुकी है और उसे ये गेम पसंद नहीं, और ये बहाना बनाती है और वो लोग तो समझ जाती हैं। कहती हैं अभी तो हम लोगों ने मूवी का नाम भी नहीं बताया, तुमने पहले ही मना कर दिया। तो वो लोग वहाँ से सुन के एनआई होकर चली जाती हैं। फिर प्रेजेंट सीन में दिखाते हैं कि जंगू कार में पेट्रोल भर रहा था, तो वो स्कूल के बच्चों को देख के ये सोचती है कि उसका अभी तक कोई फ्रेंड नहीं है, अब तो जंगू ही है उसका नया दोस्त जो पुराने टाइम से आया है उसकी लाइफ में। फिर वो लोग कार ड्राइव करके एक रेस्टोरेंट जाते हैं वहाँ खाना खाने हैं, मगर हानुल उसे रिपोर्ट का प्रिंट आउट देती है। तो जंगू की आंखें तो खुशी के मारे और ग्रेटिट्यूड के मारे भर जाती हैं कि वाह इसने मेरे लिए इतनी मेहनत की है। फिर वो लोग खाना ऑर्डर कर देते हैं। हानुल को तो जमा ही लेता देख वो कहता है तुम थक गई होगी, तो वो कहती है हाँ ये तो ऑब्वियस है यार, और सिर्फ यही नहीं मैं पूरी 3 रातें जगकर लगाई हैं ये केस रिपोर्ट ढूंढने में। तो वो तो शौक ही हो जाता है और कहता है सच में यार थैंक यू। फिर हानुल के मोबाइल की बैटरी लो होने पर, वो स्विच ऑफ हो जाने पर वो कहता है लाओ मैं पूछता हूँ चार्जर के लिए। इधर वो रेस्टोरेंट ओनर से पूछता है चार्जर के लिए, बट वो मना कर देती है। वो हानुल के पास जाता है मगर थकी हुई हानुल तो वहीं बैठी बैठी सो जाती है। तो अचानक रेस्टोरेंट ओनर के आने पे आवाज़ करने पर वो उन्हें चुप होने का इशारा करता है कि वो अभी सो रही है, उसे 3 दिन से नहीं सोई है। उसे बाहर बुला के कहता है वो कि कुछ देर के लिए सोने दो उसे। तो कहती है अरे क्यों, क्या यहीं पे सोएगी क्या? तो स्माइल करके कहती है हमारे यहाँ गेस्ट हाउस भी है, वहाँ पे चले जाओ तुम दोनों। ये कि वो नोटिस सी स्माइल करती है और रिएक्शन देती है फनी सा। तो बेचारा इनोसेंट जंगो तो शाय होकर कहता है कि रूम ये क्या बात कर रही है। फिर वो समझ जाता है, शर्माते हुए कहता है नहीं नहीं हम लोग डेट नहीं कर रहे हैं, हम लोग बस दोस्त हैं और हमें कोई रूम की ज़रूरत नहीं है। वो बस क्लियरली समझाता है कि आप बस उसे यहीं पे 1-2 घंटा सोने दीजिए, मैं तब तक फूड ऑर्डर करता हूँ। वो कहती है अच्छा ठीक है, फिर उसे सोने देते हैं। फिर वो अभी तो बहुत जल्दी सुबह है तो भी कस्टमर तो नहीं आएंगे इतनी जल्दी, तो वो उन्हें थैंक यू बोलता है। फिर वो डोर क्लोज करके सोचता है कि एनुअल को तो ठंड लग रही है, तो वो उसे अपना कोट दे देता है। मगर वो हिचकिचाता है कि कहीं मैं ज़्यादा चीज़ी ओवर एक्ट तो नहीं कर रहा हूँ। फिर वो खुद को सफाई देता है कि नहीं यार इतना तो एक फ्रेंड के लिए मैं कर ही सकता हूँ, उसने मेरे लिए 3 रातें जग के रिपोर्ट बनाई है। तो फिर वो उसके पास बैठकर अपना कोट उड़ा देता है, मगर सोई हानियल तो उस पर ही गिर जाती है और उसकी लैप में सर रख के सोए रहती है। ये देखे तो बेचारा हक्का बक्का जंग वो हड़बड़ाई जाता है जैसे उसे शौक लग गया हो। वो तो कुछ देर तक स्टैचू ही बना रहता है जैसे उसकी सांसें ही रुक गई हो। फिर वो कोट उठा के भी वहीं पे सो जाता है। फिर कस्टमर की भीड़ लगने पर ओनर उनको चेक करने के लिए आती है और डिशेस लगाने को बोलती है। फिर अचानक हानुल की नींद खुलती है और शोर सुनने पर वो कहती है कि मैं कितनी देर से सो रही थी। तुरंत जंगो भी जग जाता है, वो भी कहता है मैं कब सो गया। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वो उसे बताता है कि उसका क्लिनिक फाइनली सोल्ड हो गया है। तो उसे वॉक करने और कॉफ़ी पीने के लिए बोलती है, तो वो उसे कंसोल करती है कि उसका दर्द समझ सके। कि वो भी कहता है हाँ सही है, मनी आने से फाइनली मैं लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हानुल की मॉम और उसका भाई को पता चल जाता है कि वो सोक्चू गई हुई है हांगरून के साथ घूमने। तभी उसकी बेल बजती है तो वो हांगरून आ जाती है वहाँ पे। तो उसे देख उसकी मॉम शॉक्ड होती है, कहती है तुम यहाँ हो तो हानुल कहाँ है, तुम लोग तो घूमने गए थे सोक्चू। तो हांगरून बता देती है क्या वो घर पे नहीं है, मैं तो उसी से मिलने आई हूँ छुट्टी पे। तो मॉम शॉक्ड हो गई, बोलती है उसने कहा था कि वो तो सोक्चू में रात गुजारेगी अपनी दोस्त के साथ, तो मुझे लगा तुम ही होगी उसकी दोस्त, अगर तुम नहीं गई हो तो कौन गया उसके साथ दोस्त। तभी वो चिल्लाते हुए घर के बाहर भागती हैं। उन्हें लगता है उनकी बेटी इतनी दूर गई है कहीं कुछ करना ले खुद को, ये सोच के वो घबरा के उसे ढूंढने की बात करती हैं, रोने लगती हैं पैनिक होके। तभी कहती हैं उसका तो मोबाइल भी ऑफ है, वो तो कहीं कुछ गलत ही समझ बैठी थी। तभी कार से हानुल उतरती है, पूछती है क्या हुआ मॉम। साथ में जंगू को देख के वो लोग तो शॉक्ड होते हैं। तो भाई कहता है हानुल क्या तुम रूफटॉप मिस्टर के साथ गई थी सोक्चू, और हांगरून तो सरप्राइज रिएक्ट करती है
ये मिस्टर रूफटॉप है, क्या यही तुम्हारा फर्स्ट लव है जो रूफटॉप रूम में रहने आया था? ये सुन के तो शब्द ही लोग शॉक्ड होते हैं और जंगू भी शॉक्ड होकर पूछता है हानुल से, क्या मैं तुम्हारा फर्स्ट लव था? तो सबकाई हानुल सफाई देती है, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम लोग गलत सोच रहे हो। फिर नेक्स्ट सीन में होंगरून और हानुल बातें करते हैं तो शॉक्ड हानुल कहती है कि सॉरी, मैंने तुमको पिछली बार ड्रिंक की वजह से ये सीरियस नहीं लिया था, मुझे लगा कि वो डिप्रेशन वाली बात तुम मजाक में कर रही होगी, मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो कहती है कोई बात नहीं, मैं मेडिकेशन ले रही हूँ, तुम चिंता मत करो। फिर उसका फर्स्ट लव के बारे में पूछती है तो एना हानुल कहती है मैंने कहा ना वो फर्स्ट लव नहीं था। तो फ्रेंड कहती है तब तो ये और भी ज़्यादा वियर्ड है कि जिससे तुम स्कूल में हेट करती थी वही तुम्हारा डॉक्टर है और वो तुम्हारे सोक्चू में तुम उसके साथ सनराइज़ देखने गई थी। तभी हानुल उठ के उस तुरंत डोर खोल देती है तो बाहर से तो उसकी मॉम और भाई चिपके सुन रहे थे, तो वो एकदम हड़बड़ा के गिर जाते हैं। हानुल कहती है मैं एक ही बार बताऊँगी, तुम लोग ध्यान से सुन लो। दोनों लोग ध्यान से सुनने लगते हैं। वो क्लियर बोलती है कि वो मेरा बस दोस्त है, ना कि फर्स्ट लव। हम लोग पहले भी क्लोज नहीं थे मगर अब दोस्त बन गए। तो वो लोग कहते हैं मगर उसका तो केस चल रहा है। तो वो कहती है हाँ वो इनोसेंट है, उसे फंसाएगी, अब मुझे पता है कि किसको अपना दोस्त बनाना है और किसको नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में हांगरन से उसकी मॉम उससे एडवाइस करती है कि वो हांगरन के लिए ब्लाइंड डेट फिक्स करे, तो वो मान जाती है। फिर दोनों खुश हो जाती हैं। तो हांगरन अपने को वर्कर से पूछती है ब्लाइंड डेट के लिए, तो उस कलीग को लगता है कि वो अपने लिए पूछ रही है। तो उसी सीनियर डॉक्टर जिसका नाम होता है माइकल एंग्लो यूट्यूब चैनल का, वो ब्लाइंड डेट पे जाने को बोलती है तो हांगरून के नाम की लड़की से। तो वो सीनियर तो खुशी से उछल पड़ता है कि ये नाम सुन के, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बहुत ऑब्सेस्ड था हांगरून के नाम से, क्योंकि वो उसकी न्यू सब्सक्राइबर जो थी। तो वो मान जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में डेलुलु जंगू अपने में ही बातें करता है। ये कहता है अब तो यार ये और भी ज़्यादा वियर्ड लग रहा है, हम लोग पहले जानी दुश्मन हुआ करते थे। और उसकी फ्रेंड ने बोला कि मैं हानुल का फर्स्ट लव हूँ, क्या सच में हानुल का फर्स्ट लव हूँ? फिर कहता है नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, ये तो बहुत ही अजीब बात है। तभी डोर नॉक होता है, पूछने पर हानुल होती है। तो जल्दी जल्दी अपना लुक और ड्रेसअप चेक करता है, उसे आने को बोलता है। तो हानुल उसे दूसरे रिपोर्ट्स की फाइल देके कहती है कि ये भी सेम ही है तुम्हारे केस की जैसी, मुझे लगा शायद ये भी तुम्हारे काम आए। तो वो हानुल को थैंक्स बोलता है। फिर डेलुलु जंगू तुरंत सोचता है हाँ यार, कौन किसकी हेल्प करता है, पूरी रात जग कर पेपर ढूंढता है सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं ही हूँ इसका फर्स्ट लव। तो वो एक नोटी से स्माइल करता है और आइडिया लगाता। तो हानुल और जंगू दोनों छत पर ड्रिंक कर रहे होते हैं। तो जंगू उसे देख ही जा रहा होता है। हानुल को नोटिस करने पर वो पूछता है कि तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कुछ कहीं डांटा तो नहीं मेरे साथ घूमने के लिए? तो वो कहती है मैं कोई छोटे बच्ची हूँ क्या, मैं ये सब दिल पे नहीं लेती। फिर पूछती तुम शाम को फ्री हो गया? तो वो पूछने पर वो बताती कि बस ऐसे ही, क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पे चलोगे? तो फिर तो शॉपिंग क्यों? तो शर्माते हुए कहती है नहीं बस ऐसे ही। वो तो पूछता क्यों तुम शाय क्यों हो रही हो? तो फिर डेलुलु जंगू सोचता कि नोटी स्माइल के साथ ज़रूर शर्माएगी वो तो पक्का, अपने फर्स्ट लव से ही तो शर्माएगी, नहीं तो और किससे। तो पूछती बताओ चलोगे या नहीं? तो कहता हाँ हाँ चलूँगा। तो शाम को मिलने का बोल के चली जाती है। उसे भागता देख तो स्माइल करके कहता है खुद को उसका फर्स्ट लव भी समझ चुका था बेचारा डेलुलु जंगू। फिर वो मिरर के सामने खुद को देख के कहता ये रुको कौन है ये इतना हैंडसम, मेरी तो आँखें ही चमक गई। फिर कहता अरे ये तो मैं ही हूँ। फिर वो कहता मुझे क्या पहनना चाहिए, ओहो ये लड़की तो सच में मुसीबत है। फिर स्माइल करके वो अपने लिए आउटफिट चूज़ करने लगता। आधे घंटे बाद वो फाइनली चूज़ कर पाता अपने लिए आउटफिट। वो बेचारा कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्साइटेड था। फिर शाम को दोनों घूमने जा रहे होते हैं तो उसे कैब पे रात में लगाए, वो पूछती है कैब क्यों लगाए हो रात में? तो वो कहता है मैं ज़्यादा भी फेमस हो गया हूँ, कहीं तुम्हें एम्बैरसिंग ना लगे और लोग नोटिस ना करें इसलिए लगाई हुई है। तो वो कहती है अरे यार मैं एकदम ठीक हूँ, तुम कैब हटाओ। उसकी कैब हर खुद उठाने का ट्राई करती मगर वो रेजिस्ट करता, तो वो लड़खड़ा के गिर जाती। तभी वो उसे होल्ड कर लेता। दोनों एक दूसरे को 30 सेकंड तक देखते ही रह जाते हैं एकदम स्टैचू होके। फिर होश आने पर वो खुद को संभाल लेती है। दोनों क्लॉथ स्टोर में जाते हैं। वो उसे ड्रेस पीस सेलेक्ट करने को करती है, वो जो मस्त लग रही थी तो वो चूज़ करता। वो उसे फिर कहता कि क्या इसे अभी भी मेरी चॉइस की केयर है? वाह बहुत सही। ये तो एक्साइटेड होके पूरा स्माइल किया जा रहा था और डेलुलु हो रहा था। वो ड्रेस पहन के बाहर आती है तो उसकी ब्यूटी देख के तो वो तो खो ही जाता, उसी को देखता रहता जैसे उसको उस पर क्रश आ गया। फिर वो पूछती प्रिटी लग रही हो ना? तो खोया वो जंगू कहता हाँ बहुत प्रिटी। फिर एकदम से कहता जब के ड्रेस सच में प्रिटी है। फिर वो कहती है क्या? तो तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो कहते हुए? क्या इस वजह की जैसे तुमने मुझे होल्ड किया था इससे पहले? तो वो एटीट्यूड में कहता अरे कद्दू ये क्या बात कर रही हो, ये कोई बड़ी बात है? नहीं नहीं ये फालतू बात ना सोचो। फिर वो कहती सच कहूँ तो मुझे तुम पहले से ज़्यादा मैच्योर लग रहे हो। तो उसे बताती है कि स्कूल में एक बार उसने हार्नल को गिरा दिया तो इसकी वजह से उसकी कलाई में चोट लग गई थी, याद करो। फिर वो कहता कि
कब हुआ? तो वो कहती याद है तुमको, ये तब की बात है जब मैं क्लास में नई नई आई थी, फ़ैन आवाज़ कर रहा था तो मैं उसे सही करने के लिए टेबल पे चढ़ी थी। तो जंगू कहता है अरे हाँ, वो फ़ैन वाला इंसिडेंट याद है मुझे। तो पास का सीन दिखाते हैं जब वो टेबल खेलते थे, खाने उसे टेबल पे चढ़ती है फ़ैन सही करने के लिए, मगर वो टेबल गिर जा पे वो गिरने वाली होती है, तभी उसे वो कैच कर लेता है। पूरी क्लास हो करके टीज़ करने लगती है, उन्हें कपल बोलने लगती है, तो वो तो उसे गलती से छोड़ देता है, वो ज़मीन पे गिर जाती है, तभी उसे चोट लग जाती है। तब जंगू को गिल्टी फील हुआ था, इस वजह से वो उसकी हेल्प करता है, उसका बैग होल्ड करता है, क्लास नोट्स भी बनाता है उसके लिए। उसके दोस्त उससे कहते हैं सच बताना जंगू, तुम हर उसकी हेल्प करना बहाना था ना सिर्फ तुम्हारा, वो तुम्हारी राइवल है, तो तुमने जानबूझ के उसे गिराया था ना, है ना, तभी वो ना पढ़ पाए और तुम टॉप कर जाओ। सच बताओ यही प्लान था ना? तो वो कहता है पागल है क्या तुम लोग सच में बहुत ज़्यादा ही डेंजरस हो। फिर वो हैनुल की पूरी हेल्प करता है रिकवर होने तक। फिर प्रेजेंट सीन में दोनों वॉक करके जा रहे होते हैं। वो कहती है कि तब तुमने मेरे लिए क्लास में सीट रखी थी, नोट्स रिकॉर्ड कर रहे थे, पर परमिशन भी ली थी नोट्स रिकॉर्ड करने की, तभी मुझे लगा था कि तुम काइंड पर्सन हो। तो वो डेलुलू जंगू सोचता कि वो हो, तभी इस वजह से ये मेरे प्यार में पड़ गई। फिर वो एक्सप्लेन करता मैं काइंड नहीं था, मैं तो बस फेयर प्ले कर रहा था। तो वो कहती मुझे इस इंसिडेंट की वजह से तुम पे ट्रस्ट और ज़्यादा हो गया। तो मुझे गट फीलिंग थी कि तुम जो काम तुमने नहीं किया तुम उसे कभी मना नहीं करोगे एक्सेप्ट करने से शेमलेसली, तभी इसलिए मुझे पता है कि तुम बेकसूर हो, तभी से मैं तुम पे और ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ कि और तुम बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव थे मगर दूसरों के बारे में भी सोचते थे। तो उसके सपोर्टिव बातें सुन के तो प्राउड फील करता है। फिर वो उसे आने के लिए थैंक यू बोलती, कहती मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी थी। ये सुन वो पूछता क्या बात, तो वो उसे बताने वाली होती है मगर वो तो नर्वस हुआ जा रहा था। तो वो सोचता है पक्का ये लव कन्फेशन करने वाली है, वो तो यही सोच रहा था। उसका डेलुलू बबल फूट जाता है जब वो किसे बताती है कि कल उसकी ब्लाइंड डेट है। तो वो बेचारा स्टैचू को ना देखते ही रह जाता। फिर कहता क्या मतलब, तो वो स्माइल करके बताती ब्लाइंड डेट है मेरी। तो वो कहता अच्छा अचानक कैसे, तो वो बताती है वो लोग कहते हैं ना कि ब्लाइंड डेट सडन ही होनी चाहिए, तो मैं तुम्हें पहले बताने वाली थी मगर मैं शाई थी बहुत। तो शाई होने लगती है तो उसे शॉक जंगू तो उसे देखते ही रह जाता है और फिगर आउट कर रहा होता है ये चल के रहा है आखिर। तो वो कहती है कि मेल फ्रेंड से आउटफिट चूज़ करने लेना बेटर होता है ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए, इसीलिए शॉपिंग के लिए तुमको लिवा गई थी। तो वो उसे समझ जाता है, अपना शौक हाइड करके कहता है वो ब्लाइंड डेट के लिए ड्रेस, मुझे लगा तुम इन सब में इंटरेस्टेड नहीं होगी। वो कहती मैं पहले नहीं थी मगर अब मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के साथ मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने बहुत चीज़ें मिस कर दी हैं। तो हम जैसे तुमने बोला था कि मैं सारी फ़न करने वाली हूँ, मैं हर नई चीज़ ट्राई करूँगी। तो वो कहता ओ ये बात है। तो कहती हांगरों ने मुझे फोर्स किया था जाने को तो मैं जा रही हूँ। हाँ तुमने कभी उसकी बकवास को सीरियस मत ले लेना कि तुम मेरे पास लाते, वो तो हमेशा गलती समझ लेती है, बेवकूफ़ बन जाती है। वो हंसती है फिर वो भी हंसता है, ये तो बहुत ही फ़नी था। फिर वो चलने बोल के वहाँ से चली जाती है। जंगू तो अंदर से खुद पे और खिसिया जा रहा होता है कि उसने क्या सोचा और क्या निकली बात। चलिए दोस्तों ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है, तब तक नेक्स्ट पार्ट का वेट करिए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।